जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से। Good morning, ladies and gentlemen. A very, very good morning to you. आज इतने बरसों के बाद, इतने दिन के बाद, I'm actually singing one of my favorite songs. Once again, Eid Mubarak to you all, every single one of you. जो मुझे वहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है. Eid Mubarak to you. आज का शो कैसा है? बहुत अच्छा है. और बाजी भंगड़ा शंगड़ा होना है. Yes, we have got Mr. Salim Javed with us. Then we have got, you know, Bilal, right? Bilal Khan, yes, he's there. Bilal Khan is there. And then, ladies and gentlemen, वही कपल मिस्टर मिसेस चौधरी, लेकिन आज उनकी कहानी कुछ और है, आज दास्तान कुछ और है. अब आपने सिर्फ इतना करना है कि मेरा ये फेवरेट गाना जो है ये आपने एंजॉय करना है. मिस्टर फजल जट इज ऑल्सो है. मेरा ये फेवरेट गाना आपने एंजॉय करना है. चाय का एक कप बना लीजिए, रोजे नहीं है तो आप चाय बना सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आराम से बैठ जाइए, इत्मीनान से सिट बैक, चिल, रिलैक्स. कुछ करने की जरूरत नहीं है, फील कीजिए. जिंदगी के अंदर क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी से प्यार किया हो, पहली नजर में आप किसी से मिले हो, या कोई ऐसा चेहरा हो आपके पास जो आपके करीब से गुजरा हो और आपको वो याद रह गया हो? नहीं पता, मैं बता देता हूँ, लेकिन साथ में गिनना है. साथ में मतलब गाना है. 1 2 3 here we go. आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं. उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं. आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे. बचपन में मुझे शादी का शौक था. फिर मुझे शौक हुआ कि शादी कर ली जाए, तो शादी हो गई. फिर उसके बाद शौक हुआ कि एक और शादी कर ली जाए. Then I realized कि जो लोग बार बार शादियां करते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि असल मसला शादी का नहीं होता, शादी के बाद शुरू होता है. ईद पे किससे मिलेंगे, किससे कहेंगे, किसे जानेंगे, किसे मानेंगे. बहुत पहले एक प्रोग्राम आता था नीलाम घर, उसमें एक बहुत सी सैड नोट का एक शेर था. दस्तूर है दुनिया का मगर ये तो बताओ, हम किससे मिलें, किससे कहें ईद मुबारक. अपना तो किसी तौर पे कट जाएगा ये दिन, तुम जिनसे मिलो आज उन्हें ईद मुबारक. मैंने ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि आज मेरे पास एक ऐसी फैमिली है जिसके एक फर्द ने 21 महीने कैप्टिविटी में गुजारे हैं. दैट मीन्स 21 महीने वो यरगमाल रहे हैं. 21 महीने बाद जब वतन लौट रहे हैं तो ये उनकी पहली ईद. क्या करते हैं? करें गाना, करें गाना करते हैं. 1 2 3 go. आप लोग भी डांस कर सकते हैं if you want to. आप लोग इधर आ सकते हैं. आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में तेरे रेशमी रुमाल मिला है. किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है. जो गिराया था किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर. वरना मैं रख लूंगा उसको अपना मान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी जान कर, निशानी जान कर. हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी इस मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं. उन किस्सों में चंद भूल
जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, बहुत फिल्मी किस्म का शो है ये। We'll be right back. अच्छा जी, मैंने जब से शो करना शुरू किया है मेरे पास बेतहाशा लेटर्स आए हैं, बेतहाशा एसएमएसेस आए हैं, बेतहाशा ईमेल्स आए हैं। मुझसे कहा गया कि इनको ज़रूर बुलाना है और हमारे साथ सारा काम करती हैं एंड शी इज़ एन एविड फ़ैन ऑफ दिस पर्सन। आई एम ऑल्सो एन एविड फ़ैन। इन्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक गर्ल्स आर क्रेजी अबाउट हिम, टोटली क्रेजी अबाउट हिम। सो ऑल द गर्ल्स, ऑल द वुमेन आउट देयर जो सब मुझे देख रही हैं, इस ईद पे हमने आपके लिए बहुत स्पेशल तोहफा रखा है और मैं इसको रिवील नहीं करना चाहता था, बट यू नो फिर देन आई डिड टेल यू गाइस। तो आई थिंक लेट्स जस्ट मीट हिम। द नेम इटसेल्फ सेज इट ऑल। मैं नाम लूँगा, आप पहचान जाएंगे। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। एक बार फिर बहुत सारी ईद मुबारक, और उनकी तरफ से भी आपको ईद मुबारक होगी, लेकिन उनसे मिलकर बताएंगे। लेडीज एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर बिलाल खान। बिलाल to you, please, please. मुझे बताओ, ये जो फैन फॉलोइंग होती है ये अच्छी बात होती है होना? हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ खवातीन में होना बहुत बुरी बात होती है। बहुत बुरी बात होती है। So tell me. It's an honor to be on your show. Oh, come on. Well, seriously. I've just always really like seen your shows, and especially my family. मेरी अम्मी, मेरी नानी बहुत huge fans आपके शो की। उनको मेरा बहुत सलाम कहिए, बहुत बहुत सलाम कहिए। और अगर आप देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप देख रही होंगी डेफिनेटली। और आज आप मेरे लिए नहीं देख रही हैं, आज आप बिलाल के लिए देख रही हैं। बट ईद मुबारक फॉर मी एज वेल। सो हाउ आर यू? Fantastic. वेरी ईद लाइक। जी, वेरी वेरी लाइक। जरूरी होता है कि शलवार कमीज पहनी जाए। हाँ। अच्छा, यू आर एक्चुअली फ्रॉम लाहौर? आई एम फ्रॉम लाहौर। यू आर फ्रॉम लाहौर। तो कैसा लग रहा है कराची, कैसा लग रहा है? तो कराची, अब एक्चुअली मैं सबसे पहली दफ़ा जो कराची आया था वो पिछले साल आया था, और उसके बाद कोई 25 दफ़ा आ चुका हूँ। तो इट्स लाइक होम टू यू नाउ? It's becoming like a home, and I love the sea. Whenever I get to see the sea and the beach, it's always fantastic. Karachi बहुत बड़ा शहर है. It always feels more like a country as opposed to a city. Yeah, you think? Yeah. I think मुझे अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे लाहौर बहुत अच्छा लगता है। लाहौर की भी अपनी ब्यूटी है। I am totally crazy about लाहौर, totally crazy. Especially सर्दियों में यार बहुत ही खूबसूरत लगता है। सर्दियाँ या गर्मी। अच्छा, मुझे लाहौर वैसे तो फैसिनेट करता है, बट मुझे लाहौर के लोग बहुत फैसिनेट करते हैं।
बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर, बिकॉज पता है उसके रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है भाई, सच मैं आपको बता रहा हूँ, आप कराची में, मैं भी कराची का ही हूँ, लेकिन पता है यहाँ पर अगर 18 घंटे लोड शेडिंग हो, हम एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। बट यार आपकी सोच है, लाहौर में एक जुमला था ना, आपकी सोच है, आपकी सोच है कि वो लोग कितने खुशमिजाज हैं। बिल्कुल, मतलब सीरियसली यार, मतलब कोई केयर नहीं है दुनिया की। हाँ, लेकिन कभी कभार जरा ज़्यादा ही carefree attitude. But it's good though. It's good. Though. Yeah, I rather have a carefree attitude than worrying about something all the time. बिल्कुल। तो I think वो लाहौरियों की वो जो बात है ना, वो बड़ी मजे की होती है, बड़ी मजे। और खाने के बहुत शौकीन है। हमेशा 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 हमेशा। अच्छा ये बताइए, आपको शीर खुरमा वगैरह अच्छा लगता? इतना पसंद नहीं है, लेकिन खाना पड़ता है ईद पे, क्योंकि वो मेरी नानी वगैरह बड़े शौक से बनाती हैं, तो खा लेता हूँ। खा लेते हैं। You're not married yet? No, I'm not. So someone else would actually cook for you. अच्छा, बाद में Let's see. बाद में। You good cook? खुद बना लेते? नहीं, मुझे सिर्फ एक अंडा फ्राई करना आता है और टोस्ट गरम करना। अच्छा, मतलब अंडा फ्राई करना तो आता है ना? अंडा फ्राई मुझे सिर्फ अंडा बॉईल करना आता है। और वो भी हाफ बॉईल, पूरा बॉईल भी नहीं होता। पहले निकाल लेते हैं। पता नहीं, पहले निकाल। कभी I can never cook an egg. Right. I have no idea why. Yeah, it's a tough art to be very honest. Really? Especially जब अंडा बॉईल करना, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं होता कि वो पक गया कि नहीं, है ना? पहले निकाल लो। अच्छा, when did you start singing? कब किया? I started when I was about 16, O levels के बाद। अच्छा। और मैं सिर्फ गिटार बजाना चाहता था, गाने का इतना शौक नहीं था, लेकिन खाली गिटार बजाना थोड़ा अजीब सा लगता था कि लोगों को सुनाओ तो कहते हैं अच्छा तो गाना तो ज़रा सुनाओ। तो फिर जब वो गाना शुरू किया तो लोगों ने कहा आवाज़ अच्छी है। हाँ। तो पहले मैंने नहीं यकीन किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते फैमिली की गैदरिंग, फ्रेंड्स की गैदरिंग, उसमें बजाते आहिस्ता आहिस्ता गाने। You don't mind अगर मैं अपनी टाई ठीक कर लूँ? नहीं ज़रूर। पक्का ना? मेरे शोज के अंदर अक्सर ऐसा हो जाता है, तो प्लीज़ आई रियली डू अपोलोजाइज। लेकिन ये है कि मुझे बार बार बताया जा रहा है कि मुझे अपनी टाई ठीक करनी है, सो प्लीज़ आई रियली अपोलोजाइज। लेकिन ये है कि ये मुझे ठीक करनी है। अच्छा, तो मतलब ऑब्वियसली गाना गाते हुए कितने साल हो गए तुमको? आई थिंक 8-9 साल हो गए। बट एक्चुअली जो फर्स्ट गाना मैंने जो अपना निकाला था उसका नाम है बचाना। हाँ। वो मैंने लम्स के लास्ट ईयर में कैंपस पे ही अच्छा एक गाया था, और वो उसकी किसी ने मोबाइल से वीडियो बना ली थी, दोस्त था मेरा ऐसे, बट वो इंटरनेट पे स्प्रेड होना शुरू हो गया। आई थिंक वहाँ से वो गाना शुरू हुआ। अच्छा, टेल मी, ईद की कोई ऐसी मेमोरी है तुम्हारे पास जो तुमको बहुत ही ज़्यादा यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ इट? ईद की मेमोरी, आई थिंक सबसे बेस्ट बात मुझे जो ईद की लगती है वो यही है कि एक तो सुबह जो जाके नमाज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद हम हमेशा, हमारी एक ये ट्रेडिशन है और सारों की है ऑलमोस्ट, कि ग्रेवयार्ड पे ज़रूर। हाँ, उसके बाद कब्रिस्तान जाना होता है। सूरत वो मुझे एक बहुत अच्छी लगती है कि एक यूनाइटेड से तरीके में सारे एक साथ तैयार होते हैं, वरना यूजुअली ये होता है कि कोई ऑफिस जा रहा है, किसी को कहीं जाना है, उस दिन सारे बैठ के वो जो यूनिटी होती है फैमिली में, वो आई थिंक बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक दोपहर को जो खाने बनते हैं, लोग आते हैं। आई थिंक इट यूज्ड टू हैपन फॉर फ्राइडेज, जब ज़माने में फ्राइडे की छुट्टी हुआ करती थी जी, उस ज़माने में नमाज के बाद अक्सर लोग जो थे वो जमा हो जाते थे एक दूसरे के घरों पे, और दिन रेसलिंग आया करती थी। फिर रिमेंबर, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर। बिल्कुल, मुझे याद है कि वो रेसलिंग आया करती थी, फ्राइडे को आती थी, और सब लोग बैठ के वो रेसलिंग देखा करते थे। एंड देन एक के घर में, किसी एक के घर में जमा होते थे, और वो बिरयानियाँ बनती थी, वो कोफ्ते, वो इट वाज व्हाट डिफरेंट फीलिंग थी। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कंप्यूटर पे हर वक्त बैठे हैं, कुछ लोग ऑफिस में ही बैठे हैं, तो बहुत कम ऐसा मौके मिलते हैं। आई थिंक ईद बहुत अच्छा मौका है इस तरह की चीज़ें। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे कुछ सुनना भी है ज़रूर, एंड देन ऑफ कोर्स विल बी राइट बैक। ओके जी, मैं आप लोगों के लिए ट्रीट लेके आया हूँ, सो मैं बहुत हाइल नहीं होना चाहता। ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। कुछ हो जाए? जी ज़रूर हो जाए। तन्हाई
सफर में चलना सबर से कोई ना नजर में, हाँ जब ख्वाब में छोड़ जाए सोचो को निभाना पाए दिन वो याद आए ना, खता हो गई सजा हो गई पुराने दिन याद आए ना, दुनिया के इस शोर में सीखा मर के होती जिंदगी क्या, मैं डूब रहा बचाना मुझे बचाना, मैं डूब रहा बचाना मुझे बचाना, जगमगाती हुई रात ये लबे शिकायतें कोई नहीं मुझको सुन रहा, वो ढलता दिन मजबूर है मंजिल जरा दूर है बुझ रहा उम्मीदों का चिराग, खता हो गई सजा हो गई पुराने दिन याद आए ना, दुनिया के इस शोर में सीखा मर के होती जिंदगी क्या, डूब रहा बचाना मुझे बचाना, मैं डूब रहा बचाना मुझे। वाओ, अच्छा मुझे यस देयर यू गो that's it. अच्छा मुझे who writes these songs? You? Me, yeah. Yourself? Yeah. Wow. और इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? Well, इस गाने की तो You want some sweets? No, thank you. पक्का? हाँ, अच्छा टाइटिंग yeah, sort of. इस गाने की लम्ज़ में मैं पढ़ता था, हाँ. और कोई इतने ज़्यादा दोस्त यार नहीं थे, तो और ऊपर से पढ़ाई इतनी अच्छी जा नहीं रही थी, तो उसके गम में आई थिंक ये किसके कम में? पढ़ाई के गम में। The song that you just sang was about पढ़ाई का गम। पढ़ाई का गम, और लोग somehow I don't buy it. लोग पूछते हैं कि कौन लड़की थी ये थी ना, हाँ. यार लड़की शड़की करनी है, सिर्फ पढ़ाई के बारे में। अच्छा honestly वाकई ऐसा है? हाँ ऐसा है, बिकॉज लाइक व्हेन आई वाज एट लम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है टू डू वेल, और मैं बस ज़्यादा गिटार वगैरह में इंटरेस्टेड था, पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं था, तो सेम स्टोरी। The only thing is I could never play guitar. अच्छा, no, but you do fantastic show hosting and stuff. Oh, thank you so much. Can you teach me how to play guitar? Absolutely, yeah. Seriously, let me just come there. Show me. ये है क्या? पहले मेरे को ये बताओ, ये किस तरह से होता है? इस तरह पहले मैं आपको स्ट्रमिंग सिखाता हूँ। Okay. मैं यहाँ से यूँ पकड़ूंगा, आप बजाएं। बजाऊं? हाँ, क्या मतलब यहाँ से स्ट्रम यूँ करें, इधर से छोड़ दें, इधर से छोड़ दें, now just strum. अब Am I really bad? Are you playing good? Really? I don't know. Just hear it. What? ये मैं क्या बजा रहा हूँ? ये कोई गाना आप बजा रहे हैं, इसके गाने। So yeah, I mean I'll definitely give you some. Oh, thank you so much. Because I've heard you sing and you sing really well. बस ठीक है। काफी अच्छा गाते हो। See, I make do with it. See, the thing is, I think I've learned this trick of the trade from the maestro itself, Moin Saab. हाँ, मोइन साहब used to say, my God, कोई मेरी ईद ऐसी नहीं है जो मोइन साहब के बगैर हो। Oh God, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है जो मोइन साहब के बगैर हो। When I'm very sad, very depressed, I normally go and visit him. तो मैं उनकी what a legend. Yeah, of course. मैं उनकी कब्र पे जाके बैठ जाता हूँ। And then just चीजें कुछ ठीक हो ही जाती हैं। तो I remember once I was in Houston, and he came there to perform. अच्छा। He was with a lot of other people. उसमें बहुत सारे लोग थे, बड़े-बड़े singers थे, actors थे, and he was hosting the show. And all of a sudden, I remember
he came with this, he started the show with a song से शुरू किया था मोइन साहब अच्छा ने. He sang and then he joked and he hosted the show, and I kept thinking to myself, I said, wow man, if I could ever do this, if I could ever be like him. Yeah. So Moin Saab, wherever you are, Eid Mubarak to you, sir. Eid Mubarak. I love you from the bottom of my heart, and I miss you. And I think मेरी कोई भी ईद आपके बगैर हो ही नहीं सकती. The other day अजीब सी बात हुई कि मैं पता नहीं I was missing मोइन साहब really. पता नहीं क्या हो गया था. तो मैंने एक ब्लॉग लिखा. अच्छा तो वो मोइन साहब के बेटे ने पढ़ा, एंड देन कहीं से उसने मेरा नंबर लिया, एंड देन ही सेंट मी अ मैसेज. राइट वो सेइंग कि जी वी आल्सो मिस हिम एंड ऑल्सो. आई थिंक पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है. बट यू नो ईद ऐसी होती है ना. बिल्कुल ईद इसी तरह की होती है. मैं तुम्हारी मुलाकात एक ऐसी फैमिली से करवाना चाहता हूँ जी. और करवाऊंगा जिनमें से एक शख्स जो था वो कैप्टिविटी में रहा है 21 महीने, अच्छा और उनकी फैमिली पे बड़ा मुश्किल था वो वक्त, बहुत मुश्किल था. फिर 21 महीने के बाद उनकी रिहाई हुई, और ये उनकी पहली ईद है. और अभी भी वो घर नहीं गए अपने, अभी भी वो कराची में, एबटाबाद से उनका ताल्लुक है, लेकिन अभी भी वो कराची में ही हैं. Fascinating story. यहाँ इट इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी. पता है मुझे, मेरे बहुत पहले मैंने नीलामगर देखा था, तो नीलामगर में किसी ने आके एक कथा शेयर किया था, दस्तूर है दुनिया का मगर ये तो बताओ हम किससे मिलें किससे कहें ईद मुबारक. अपना तो किसी तौर पे कट जाएगा ये दिन, तुम जिनसे मिलो आज उन्हें ईद मुबारक. तो सोमालियन पायरेट्स जो थे उन्होंने वो शिप जो था वो कैप्चर कर लिया था. यू रिमेंबर दैट? Exactly, yeah. और MB Albedo, आई थिंक दैट वाज द नेम. और फिर उसके बाद उनके जो फर्स्ट ऑफिसर थे मुश्तबा, he was in captivity for about 21 months. 21 months 21 months on a ship. on a ship and of course in a jungle. In a वो jungle. उनको लेके जाते थे, जंगल्स के अंदर रखते थे, एक वक्त का खाना देते थे. I mean horrendous stories, horrendous. And there was a time when they thought कि बस अब नहीं, अब मतलब मार देंगे उनको. अच्छा हाँ, तो that's the story. तो आप लोगों ने जो कुछ भी करना है प्लीज उस ब्रेक के दौरान कर लीजिएगा. जैसे हम वापस आते हैं ब्रेक से जैसे वापस आते हैं आपको बस फैमिली से मिलवाऊंगा. ऑफ कोर्स बिलाल इज देयर, देन सलीम जावेद विल बी जॉइनिंग, एंड देन ऑफ कोर्स फजल जट विल बी जॉइनिंग. मे बी फजल जट इसके बाद आ जाए. तुम्हें पंजाबी का शौक है? हाँ पंजाबी पंजाबी आंदी है, लेकिन मैं थोड़ा जो कॉन्शियस है बोलना है. मैं भी बहुत कॉन्शियस है. हाँ, पर मैंने पंजाबी आंदी नहीं, फिर भी मैं कॉन्शियस है. चलो जी, एक छोटा सा ब्रेक है, तो आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. जाइएगा कहीं नहीं, प्लीज स्टे विद मी. विल बी राइट बैक. छल्ला नौ नौ ओथे वे छल्ला नौ नौ थे वे पुत्र मिठड़े हो मेवे वे अल्लाह सबनू हो देवे वे गल सुन छलिया कावा मावा ठंडिया छावा हो जाए फिर छल्ला छल्ला नौ नौ देवे छल्ला नौ नौ देवे पुत्र मिठड़े मेवे पुत्र मिठड़े मेवे अल्लाह सबनू देवे मौला सबनू देवे गल सुन छलिया मावा ठंडिया छावा. अली अली कहीं जा कहीं जा कहीं बाता कहीं जा. अली अली कहीं जा नाम अल्लाह का ले जा. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको भी. खैर मुबारक जी. ये बिलाल खान, फजल जट साहब, पंजाब के गबरू जवान, और इनकी 3 वाइफ्स हैं. हाँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू, 3 वाइफ्स. और तीनों के साथ बंदा एक ही दिन मिलता है. एंड द 4th वन इज ऑन द वे.
छल्ला गल दे गहने ओ छल्ला गल दे गहने ओ सदा मापे नहीं रहने ओ सदा मापे नहीं रहने ओ दुख जिंदड़ी नसैने ओ दुख जिंदड़ी नसैने गल सुन छल्लिया गावां ओ मावां ठंडियां छावां अली अली कही जा नाम मनादा नहीं जा अली अली कही जा नाम मनादा नहीं जा हज़रत मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, आप लोग भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि तुम मुझे वो गाना सुना दो, बाजा मारे यहाँ बुलाया कई बार मैं। बाजा मारियां बुलाया कई बार और मैगा चक दे फटे बाजा मारियां बुलाया कई बार मैं किसे ने मेरी गल ना सुनी मारियां छल्ला नौ देवे छल्ला नौ देवे ओए पुत्र मिठड़े मेरे ओए पुत्र मिठड़े मेरे ओए अल्लाह सबनू देवे ओए अल्लाह सबनू देवे गल सुन छलिया मावां ओए मावां ठंडियां छावां अली अली कही जा नाम मौलादा ले जा अली अली कही जा नाम मौलादा ले जा। आप भी हमारे साथ कुछ कहें क्योंकि ये अली अली तो साथ हमारे नहीं थे। पहले बोल सुनना है कि इसमें मार्फत है, ठीक है। छल्ला मार्फत ओ छल्ला चीची पाया ओए छल्ला चीची पाया ओए तियां तन पराया ओए तियां तन पराया मले आई दे पराया मले आई दे पराया मुड़ के फेरा न पाया मुड़ के फेरा न पाया गल सुन छलिया गावां ओए मावां ठंडियां छावां अली अली कही जा अली अली कही जा अली अली कही जा अली अली कही जा चला बस नहीं ओ मेरे चला बस नहीं ओ मेरे चला बस नहीं ला 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 छल्ला कालियां मरचां ओए छल्ला कालियां मरचां ओए मोरा खा के मरसां ओए मोरा खा के मरसां ओए सिरे तेरे जड़सां ओए सिरे तेरे जड़सां गल सुन छलिया गावां ओए मावां ठंडियां रावां अली अली कही जा 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 नाम अलादा लई 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 जा अली अली कही जा नाम अलादा तुम्हें कोई बहुत खुशी होती है सब कुछ करके?
तुम्हारे अंदर का कुछ अंदर से जागता है। मैं पंजाबी हूँ, जब ढोल की थाप लगती है तो मैं पूरा जाग जाता हूँ। ये इसमें पंजाबी होने का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी। ये अपने अंदर की कोई खराबी होती है जिसे इंसान। बैठ जाइए आप, आइए प्लीज आइए। लेकिन बिलाल, इट वाज रियली नाइस यार। थैंक यू। हाँ हाँ, अच्छा था। इट्स वेरी वेरी नाइस। कैसा? बहुत क्या मजा आया बात जी है, क्या बात सी द थिंग, इन्होंने तो आप वाला गा लिया, अब आप इनका गा के दिखाओ। मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फजल गाएंगे बिलाल वाला। अच्छा। हाँ, लेट्स सी ना। बिल्कुल, जरूर जरूर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। जरूर जरूर। हाँ, जाहिर है, कोशिश तो की जा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक है जी। आई एम रियली सॉरी कि आपको सुबह सुबह ये सब कुछ सुनना और देखना पड़ रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अच्छा, इसी ब्रेक में सलीम जावेद हमको ज्वाइन करेंगे, लेकिन राइट नाउ बिलाल बिलाल ने तो आपका गा लिया गाना। जी बिल्कुल। ना हो, अब आपने बिलाल का गाना गाना है। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि वो देसी बंदा तो विलायती चीका। देसी बंदा थे क्या? विलायती चीका। वैरायती चीका, वेस्टर्न चीखे। वेस्टर्न चीका। वेल, आई गेस वेस्टर्न चीखे शुरू हो जाए। जी जी। तो इस तरह शाम वही रात नहीं, शाम वही पर तू नहीं। अब ये सफर ओ बस ऐसे ही, अब ये सफर बस ऐसे ही करना होगा, ओ चलना होगा, चलना होगा। ओ चलना होगा। तो क्या हुआ, ओ तो क्या हुआ जो तू गई जो तू गई। ओ तू मुझसे ओ दिल तोड़ के दूर गई। मुझसे ओ दिल तोड़ के। दिल तोड़ के सुर तोड़ के, तोती को छोड़ के गिटार को पकड़ के। अच्छा बस बस प्लीज, खुदा का वास्ता, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? को मसला है तुमको? सॉरी सर। सॉरी सॉरी। वो पंजाबी है ना? जी जी बिल्कुल। हर बात में पंजाबियों को ब्लेम मत करो। जी बॉस। हर बात में पंजाबी ब्लेम नहीं होता। ये बड़ी बात है कि आपने इंग्लिश, मेरा भाई इतना, क्योंकि पंजाबी की जेर जबर में मध्यम होती है। इंग्लिश के जो वर्ड्स है उसका तार ऊपर बोलता है, अच्छा, एक पन्ना ऊपर बोलता है। तो वो बड़ी हिम्मत की बात है। आपका ऑर्डर था तो मैंने कोशिश किया। अच्छा मुझे ये बताइए, दोनों को ईदी कितनी कितनी मिली है? आपको मैक्सिमम कितनी मिलती है? मुझे इतनी ज्यादा नहीं मिली क्योंकि अब बड़ा हो गया हूँ। आपको? कम। जी मुझे ईदी मिली जरूर, लेकिन वही रस्मी जो हमारी होती है, वो बड़े जो लाते हैं, सेवियां वेमियां और वो सारा। अब तक आती है वो? अब तक आती है, क्योंकि शादीशुदा हूं ना अब मैं। अब तो ससुराल से भी आती हैं। तो आप तो शादीशुदा हैं। हाँ ना, ससुराल से भी आती हैं। शादीशुदा थोड़ी है, मतलब शादीशुदा तो मुझे से लोग होते हैं, आप तो शादीशुदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा एक बेटा है, हाँ। हसन आशिक जट, वो छोटा सा है, और एक मेरी बेटी है, उसका नाम मैंने मोहम्मद बीबी रखा है। मेरी मोहम्मद दादी का नाम बीबी? था। वाह। मेरी दादी का नाम था, तो अपनी दादी के नाम Very पर nice. उनका नाम रखा मैंने। तो पापा के नाम पर बच्चे का नाम रखा है। तो वो जब ईद, पिछले साल तो वो 1 साल का था, इस साल वो बड़ा है। तो जब ईद आई है तो मेरा ख्याल है उसने किसी को लेने नहीं दिया। उसने कहा डब्बा भी मेरे सामने रखो, सेवियां भी मेरे सामने रखो, बस मैं अकेला खाऊंगा, आप लोग नहीं खाए। तो अच्छा, यही कुछ ऐसी बात होती है, अभी जिनको मैं बुला रहा हूँ,
once he sings, मैंने बेतहाशा होस्ट किए उनके shows, once he sings, then it's end for everyone else. हाँ Literally, when he goes up there and he sings, then that's it. He closes the show. Yes, इस ईद पे आपके लिए सलीम जावेद. ये चांदनी भर का ये रात ये चांदनी भर का सुन जा दिल की सुन जा दिल की दास्तां शाखों पे सोई सोई चांदनी पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में कोई कोई चांदनी और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी ये रात ये बहार की फिर कभी ना आएगी ये एक पल और है ये समा सुन जा दिल की दास्तां सुन जा दिल की दास्तां हवाओं में ठंडी ठंडी आग में हसीन राग में खूब जल के देख ले ये रात फिर न आएगी प्यार करके देख ले आजा अभी जिंदगी है जवान सुन जा दिल की दास्तां सुन जा दिल की दास्तां रात ये चांदनी भर का ये रात ये चांदनी भर का सुन जा दिल की दास्तां सुन जा दिल की दास्तां सुन जा दिल की दास्तां अच्छा पहले ये डिसाइड कीजिए कि ये मेरी चाय है आपकी चाय है. आपकी चाय है. मेरी और आपकी चाय क्या यार? हाँ हम दोनों पी सकते हैं. पी सकते हैं. ईद मुबारक चाहिए सर. आपको भी ईद मुबारक. सामने पाकिस्तान को ईद मुबारक कहनी है आप तमाम लोगों को, और पाकिस्तान से बाहर भी तो हैं, उनको सबको ईद मुबारक. अच्छा आपसे मैंने नहीं कहलवाया ना ईद मुबारक? नहीं जी मेरे से प्लीज सर. अच्छा सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक. Especially your mom and your grandmother. Yeah, especially my mom and my grandmother. I hope you're watching Sahir. और really happy to be here. बहुत मज़ा आ रहा है ईद पे, और आप सबकी I hope ईद बहुत अच्छी गुजरे. और फजल आप किसे? मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक. हर तरफ खुशियां हैं, मेरे आगे मिठाई पड़ी है, लोगों के घरों में सेवियां, हलवा, पूरी, पता नहीं क्या क्या है. तुम सेवियों को इतना याद क्यों कर रहे हो? सेवियों को सर यहाँ पे नहीं है ना आज. यहाँ पे होनी चाहिए. हम सोच रहे होनी चाहिए थी. ईद का दिन था. अच्छा आपको सलीम भाई ईदी कितनी मिली है सबसे ज्यादा?
मुझे देनी ज्यादा पड़ती है। नहीं, अब वो तो देनी पड़ती है हाँ। ना। पहले कितनी ईदी मिली है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम ईदी कितनी मिली है? यार जब छोटे हुआ करते थे तो बहुत ही कम मिलती थी, जब तो क्योंकि पैसे होते ही कम थे तो कम मिलती थी, मगर खुशी बहुत ज्यादा होती थी। अब बच्चों को जितनी भी ज्यादा दे दें उनको इतनी खुशी नहीं होती। मुझे अगर 100 रुपीज मिलते थे मैं बहुत खुश होता था, और अब बच्चों को अगर आप उसको 50,000 भी दे दो ना तो वो थोड़ी देर पकाएं क्यों, बस ये शुक्रिया अदा करके चला जाए। तो आप क्या चाह रहे हैं, वो क्या करे आपको? नहीं, पर क्या चाह रहे हैं मतलब खुशी की बात है। आप मुझे बता दी ना, मुझे 50,000 रुपए मतलब ठीक है यार। नहीं, मुझे मैं एक एग्जांपल दी है, मैंने 50,000 दिए नहीं, मैं ये नहीं दे रहा हूं कि खुश तब भी नहीं होगा बच्चा अगर आप 50,000 भी दे दें उसको। नहीं, आप अगर 50,000 रुपए अपने बच्चे को ही दे हैं तो प्लीज वो खुश होगा। मुझे अपना बेटा बना ले। प्लीज 50,000 रुपए मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारा अब्बा बनने का। और मैं बहुत नुकसान में होऊंगा, रोज शिकायतें आ रही होंगी और रोज सर ऐसी बात नहीं है। वेरी गुड थिंग बेसिकली। हाँ तो बड़ा होकर खराब हुआ। अच्छा, आप लोगों की सोबत मिल गई मुझे। अच्छा, ये हम पे डाल दो, ये ठीक है। अच्छा सलीम भाई, सभी लोग मैसेजेस लेते हैं, मैं कोई मैसेज नहीं ले रहा, लेकिन वेरी क्विकली तीनों से पूछ रहा हूँ, अगर पाकिस्तानियों की एक खूबी बतानी है तो कौन सी होगी? यू गो फर्स्ट। बर्दाश्त। सर, एक खूबी? यही बर्दाश्त। अरे यही नहीं, कुछ और बताना बर्दाश्त के अलावा। गुस्सा। गुस्सा? जी, बर्दाश्त का उल्टा आ गया ना। तो गुस्सा इज अ खूबी? यस, खूबी है पंजाब की और हमारे देश की। I think sense of humor. सेंस ऑफ आई थिंक हमारे पास है ना। पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। अच्छा है, बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। सही कह रहे हैं। पता है तुम्हारे अंदर ना मुझे जो एक दहशत ज़दा इंसान नजर आ रहा है ना, ये सनी भाई आपको पता है he has got 3 wives। है आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं। मैंने कैसे कभी शादी नहीं की है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मतलब मैं सही बता रहा गुस्सा हूं। जब भी तो सही कह रहे थे को गुस्सा। गुस्सा तीन दफा गुस्सा आता होगा। इनको गुस्सा इस बात पे नहीं, इनको गुस्सा इस बात पे कि बहुत देर हो गई चौथी नहीं की है। मैं सच बता रहा हूँ, ये गुस्से में शादियां करते हैं। नहीं भाई, हाँ, इनकी अक्सर चीजें गुस्से में हो जाती हैं। अच्छा, वैसे जज साहब एक बात बताइए, आप फर्ज करें कि आपका बेटा आपके पास आके कहता है कि जी उसने भी दूसरी शादी करनी है, तो आप क्या कहेंगे? मैं उसे इजाजत दूंगा जिस तरह मेरे बड़ों ने मुझे इजाजत दी। तो किस तरह से, क्या जुमला था जिसे तुम लेके गए उनके पास और लोगों से कहा कि मैं एक और दफा ये करना चाहता हूँ? उसमें ये कि पहली शादी जब मेरी हुई ना तो मैं शादी करने के मूड में नहीं था ना, वो मेरा वो सेटअप था, वो गांव था। अच्छी बात है। मूड नहीं था, सच्ची दूसरी शादी जबकि मूड बन गया था। यस, शादी तो करना वो ना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपने करनी है, ये बरादरी सेटअप है। क्या है? बरादरी सेटअप है। हाँ, तो ये बाहर नहीं जानी चाहिए, लड़की आपस में होना चाहिए। मैंने कहा जी आप एक मर्जी की अम्मी कर लें, अपना आप राजी करें खानदान को, मैं एक अपनी मर्जी की करूं। उन्होंने कहा बेटा तुम 2 कर लेना। आपने 2 ही कर ली? तो आप ये करो, तो वो मैंने कर दी, उनको खुश कर दिया। बाद में जब मैं खुद खुश हुआ, थोड़ी सी नाराजगी हुई, लेकिन अब सब ठीक है, सब ओके। अच्छा, भाभियां अलग अलग रहती हैं, सब एक घर में रहती जी अलग अलग जी, ये घर अलग में तो एक हमारे आर्टिस्ट है, दोनों वाइफ उनकी एक घर में रहती है। अच्छा। एक ही घर में रहती है। और यही वजह है कि वो खुद घर में नहीं रहते। ये बात भी ठीक, ये बात भी ठीक है, तो इसलिए मैं बाहर नजर आ रहे होते हैं। और वो आर्टिस्ट है, मशहूर आर्टिस्ट है। एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक ऐसी फैमिली से जो MV अल्बेरो जो शिप था जिसे सोमालियन पायरेट्स ने कैप्चर किया था, वहाँ पर जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो उस शिप पे थे। उनको 21 महीने कैप्चर में रखा गया था, और जब वो पहली मरतबा छुट के आए तो वो हमारे पे आए थे, दस्तक के बाद में आए थे। और हैरत की बात यह कि साहिर लोधी शो में उनकी बेटी ने अपील की थी। अच्छा। और रो के अपील की थी। यस, उनकी बेटी ने रो के अपील की थी। आई थिंक द होल फैमिली इज हियर, अगर आप लोग इजाजत है तो। प्लीज ईद मुबारक टू यू ऑल एंड हियर वी गो। आइए जी, सुबह
अच्छा, सबसे पहले तो सॉरी फॉर द वेट, लेकिन कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र मैं तारुफ करवा दूं, फजल जट साहब हैं, सलीम जावेद साहब हैं, बिलाल खान हैं, ये मुश्तबा हैं, वो उनकी मिसेस हैं, और ये छोटे पालू पालू से बच्चे हैं उनके, और इन्होंने वो अपील की थी। इन्होंने की थी? अच्छा, इन्होंने की थी। वो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनी है ये अपील आपकी कि किसी के दिल में डाला, उन्होंने हुक्म दिया, ये आ गए। ये यू नो व्हेन आई आस्क्ड हर, मैंने कहा कि अगर आपके फादर आ जाएं तो आप क्या कहोगी? यू नो व्हाट शी सेड? शी गोज़, मैं उनसे बोलूंगी कि अब नहीं जाइए। So sweet, that's so sweet. ये तो ये कह चुकी हैं मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइए, ईद कैसी लग रही है जी? ईद कैसी लग रही है? बस देखें कि आप चेहरों से देख सकते हैं मेरे बच्चों के, पहले भी आप लोगों ने देखे थे, तो पहले तो बेचारी रोते हुए चेहरे 3 ईद इन्होंने इसी तरह गुजारी, तो आज तो यकीन करें हमारे लिए हर दिन ईद का दिन है। ग्रेट ग्रेट। हर दिन हमारे लिए ईद का दिन है। अच्छा, तुमको सबसे ज्यादा ईदी कौन देता है? मॉम देती है या डैड देते हैं? दोनों। दोनों देते हैं जी। हाँ, पक्का? पक्का। तो कुछ शेयर करो ना ईदी, मुझे भी दो। अब तो ज्यादा मिली होगी, अब तो क्योंकि इतनी दुआएं की हैं। नहीं शेयर कर सकती ना? अच्छा, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इस ईद पे अपने डैड से कितनी ईदी ली आपने? सीक्रेट है, बताना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना। अच्छा, कोई फरमाइश करती हैं आप? कुछ पूछती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए? इस बार बोला? पापा तो मैं बोलती हूँ, पापा हमें हर रोज लेकर जाते हैं घूमने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। अच्छा, ये मुझे, आप लोग एबटाबाद से है ना वैसे तो? मानसरा से आगे 14 किलोमीटर है, बफा गाँव है। बफा? जी हाँ। अच्छा, बहुत पुराना गाँव है। अच्छा, जी हाँ। तो अब वापसी कब है? इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं 1-2 दिन में। 1-2 दिन के अंदर? जी हाँ। तो आप मर्चेंट नेवी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? अभी बेसिकली क्योंकि अभी तो इतना यानी कि स्ट्रेस बना हुआ था शुरू में 21 महीने, जैसे कि आप लोगों को पता है हम वहाँ पे थे कैद में, तो अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको बुलाने की। तो क्योंकि फैमिली ने भी मेरी बहुत स्ट्रगल किया इसमें, आपको मालूम है, इनको भी बहुत स्ट्रेस है ज़हनी तौर पे, तो पहले तो मैं इनको रिलैक्स करने की कोशिश करूँगा सबसे पहले अपनी फैमिलीज़ को, इंशाल्लाह। जैसे ही बाकी फिर अल्लाह ताला ने जो लिखा हो नसीब में, अगर वापस जाना हो तो चले जाएंगे, अल्लाह की मर्जी है। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई थिंक ये उस तरह की स्टोरी है जिसपे हॉलीवुड की मूवीज नहीं बनती। Truly, बिल्कुल, it is that. I really feel कि इस तरह की बिलाल, it is that sort of a story। जब मैं वापस आऊंगा, ब्रेक से वापस आते तो मैं आपको बताता हूँ, it's no one ever thought कि लोग वापस आएंगे। No one ever thought। That's 21 right. महीने, That's 21 right. महीने, इमेजिन कीजिएगा उम्मीद का वो आलम कि जब आपको पता ही ना हो कि if you ever going to get back to your family, जब आपको ये ना पता हो कि दिन महीनों में कब बदले, महीने सालों में कब बदले, और साल कैसे गुजर गया। वो पहला लम्हा क्या होता है जब आप 21 महीने बाद उनको देखते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, या वो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी नजर 21 महीने बाद पहली मर्तबा आप पे पड़ती है। ब्रेक के बाद अच्छा जी, मिसेस मुश्तबा, आपने जब पहली मर्तबा सर को देखा था, पहली ईद याद है कैसे मनाई थी? बड़ी अच्छी तरह से याद है। याद है? याद है। पहली ईद कैसे मनी थी? क्या तोहफा दिया था उन्होंने आपको? बताइए बताइए, क्या हो गया? बस ये सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। क्या मुस्तफा साहब याद है क्या दिया था आपने? मैंने इनको ईद पे, हाँ, पहली ईद पे
उनको कड़े दो बना के दीजिए। अच्छा कड़े दो बना के। वाह वाह, कैसा लग रहा है पहली इतने 21 महीनों के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, या क्योंकि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इनको कभी देख पाऊंगी। उन लोगों ने मुझे 2 साल बहुत, पायलट ने बहुत तंग किया, बहुत प्रेशराइज किया, और हर बार फ़ोन करके यही बताते थे कि बाकी तो अपने लैंग्वेज में वो बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये बात उनकी मतलब समझ में आ जाती थी कि चीफ ऑफिसर मुश्तबा कैप्टन जावेद फिनिश डेथ। हाँ, ये बात उन्होंने मुझे काफ़ी मरतबा मतलब फ़ोन करके मुझे इनका जो एक बेटा है वो इनके बाद हुआ। अच्छा, अभी 1.5 साल का है। अभी 1.5 साल का, मतलब वो First time देखा है। ये चले गए थे शिप पे, कैप्चर हो गए थे, उसके बाद बेटा हुआ है। बेटा हुआ है, और ये तो अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा किया है मेरे और मेरे बच्चों के साथ। तुम्हारा एक वादा है जिसके लिए मुझे तुमको एबटाबाद से बुलवाना पड़ेगा दोबारा। इशू ये है कि वो वादा जो है ना वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सारी दुकानें वगैरह सब बंद थी। हम जब साहिल लोधी शो किया करते थे तो उसमें एक प्लैक थी, उस प्लैक में मेरी तस्वीर लगी हुई थी और वो हम पार्टिसिपेंट्स को दिया करते थे। तो मैंने इनको दी थी वो, और मैंने कहा था इस प्लैक पे मेरे बजाय तुम्हारे फादर और तुम्हारी तस्वीर होगी। तो वो हमने करना है, बट आई प्रॉमिस दैट आई एम गोना गिव दैट टू यू। ठीक है ना? पक्का? लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे पास दोबारा। आऊंगी। पक्का? पक्का। अच्छा, आज अपने डैड के लिए कोई गाना याद है? कम ऑन, आई नो यू कैन सिंग। याद है? मेहंदी वाला। कोई पश्तो गाना याद है? नहीं, ये गाय उर्दू। कौन सा? मेहंदी से लिख वाला। मेहंदी से लिख गोरी हाथ पे मेरे, तू मेरे पापा का नाम, जिसको भी देखूं उनका ही चेहरा हो, दिन दोपहर सुबह शाम। अच्छा, हमारे पास 2 ऐसे लोग हैं, 50 साल तक वो लड़ते रहे हैं। 50 साल के बाद कल उन्होंने ये फैसला किया कि वो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अच्छा साहिब, अगर सर प्लीज प्लीज या मैं इस फैमिली के लिए 2 लाइनें गाना चाहता हूँ। सर प्लीज। अनप्लग टाइप का कुछ है माइक? सर मैं उन्होंने सुनानी, मैं आप ही के लिए गाऊंगा। थैंक्स। तो मैं आपको बिल्कुल मेरी अगर पश्तो थोड़ी सी गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा, मगर गा आपकी खुशी रहा हूं, आपकी फैमिली की खुशी लोगे आप? हाँ, लेकिन बजाना जरा मुश्किल होगा। अच्छा, अच्छा मुश्तबा नाम है आपका? मुश्तबा भाई, आपकी तरफ से भाभी के लिए ये समझ लगे आप गा रही हैं, ठीक है? ठीक है। बेबी शिरीनी जान मेरी करूं नजराना, मोहब्बत की कसम ये दिल है मेरा तेरा दीवाना। बेबी शिरीनी सेड़ गुले रबंगबा जबा सुरशा जोड़ल सुना। बेबी शिरीनी सेड़ गुले जबा सुरशा जोड़ल सुना। बेबी शिरीनी सेड़ गुले रबंगबा जबा सुरशा जोड़ल सुना। बेबी शिरीनी। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए लगे हाथों, ये बीबी शीरी जो है, ये बीबी शिरीनी, इसका मतलब क्या है? वो खूबसूरत बीबी, मीठी बीबी? मीठी बीबी। मीठी बीबी लाइक शहर। कल तक ये दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, आज ये बहुत मीठे हो चुके हैं। मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, आइए मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तशरीफ ले चलिए, तशरीफ ले चलिए, तशरीफ ले चलिए। अरे इतने अच्छे लोग मुझे बिठा रहे हो, तशरीफ रखिए। आप बैठो तुम नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं, पहले आप। अब तो ये तय हो गया कि आप बैठेंगे पहले। पक्की बात। हाँ, मैं तो जोड़ों में बैठता हूँ। तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। आप बैठे,
जी जी आप हैं? आज ये इतना रोमांस आप कहाँ से सीख लिया आप लोगों ने? अरे बस हमने तय कर लिया क्या कि अब झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे एक दूसरे तो की। भाई आप लोग ये 50 साल पहले सीख लेते। हमें सीखना चाहिए था, लेकिन क्या करें। बस इनकी वजह से देर हो गई इधर। अरे 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 बाजी अभी कल ही फैसला किया है। हाँ बिल्कुल, आप ना करो। नहीं नहीं देखिए मियाँ बीवी शादी के जो गाड़ी है उसके 2 पहिए होते हैं। असल में बैलेंस इसलिए नहीं रहा कि एक तरफ साइकिल का था, एक तरफ ट्रैक्टर का टायर तो मतलब वो डिसबैलेंस इसका पंचर हुआ था टायर। देखिए मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की सुलह हुई है। नहीं हमारी सुलह हो गई है, नहीं हमारी सुलह है। हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा ये बताइए कि इनकी अब तक जो 50 साल गुजरे हैं उनमें सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? सबसे ज्यादा ईदी इन्होंने कितनी दी है? ये मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी है कि खाते कम है। खाते कम है? हाँ और वो भी मांग के। हाँ वो भी मांग के खिलाते, मांग के खाता हूँ, वहाँ खा लेता हूँ, इनके लिए ले आता हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा ईदी सबसे ज्यादा कितनी दी है इन्होंने अब तक आपको? ईदी दी नहीं, आप देखो सुलह की है तो शायद बात बन जाए। अरे पिछले साल तो मैंने 5 रुपए दिए, भूल गई हो तुम? खुदा का खौफ करो, 5 रुपए दिए। कौन से 5 रुपए दिए? अरे तुम्हें वो नीला वाला नोट दिया था 5 रुपए का। नीला वाला नोट का वो तो पता नहीं, वो उसके पीछे कुछ और ही लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि ये गरीबों को देना मना है? नहीं वो जाली नोट थे, पता नहीं क्या लिखा हुआ था। नहीं धारीदार नोट था, जाली कहाँ से दो? और जाली था। अरे जाली नहीं, अरे आप लोग फिर शुरू हो गई। आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? दोबारा क्यों लड़ रहे हैं? अरे कैसी हैं आप? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ना? है ना? आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आप आए आओ बैठो। आपका इत्तेफाक हो चुका है, आप तशरीफ रखिए। हाँ हम 50 साल के बाद इकट्ठा बैठने लगे। अच्छा एक बात सुनिए। जी जी आप बैठे जी बैठिए। अब दोनों ट्रैक्टर के टायर हैं। बैलेंस हो गया बिल्कुल। चले माँ बेटा है। मेरा बेटा है। अरे मेरा भाई। अब करो। अरे तो मैंने कब कह दिया तुम्हारा दुश्मन है ये? तुमने कहा कि 2 ट्रैक्टर के टायर इकट्ठे कैसे गुजरे? तुम बैठो ना। इस तरह से बात नहीं बनती है। अभी हमारा फैसला। एक बात तो तय है, शादी में इस किस्म की लड़ाई अक्सर होनी चाहिए। रीजन पता चलता रहता है कि कितना प्यार है एक दूसरे से। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी शादी में
तेरिया मस्त वादावा तेरिया मस्त निगावा तेरी मस्त अदावा तेरी दिल नु धड़का दी तेरिया राधा हे राधा राधा हे राधा कोई करके बहाना सानू मिल माही दे राधा किया चांदड़िया राधा किया चांदड़िया साडा कलिया नी लगदा दिल माही दे राधा किया चांदड़िया राधा किया चांदड़िया राधा हे राधा राधा हे राधा राधा किया चांदड़िया राधा किया चांदड़िया। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस 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 अच्छा, तो अब आपने पक्का डिसाइड कर लिया ना, अब आपने कुछ लड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इस खुशी में आया है। अच्छा जी, बैठो बैठो, ये मेरी बैठ तो लो ना, आप मैं बैठ रहा हूँ, जोड़ो। मैं इधर आ जाऊं? अरे बैठ वापस जाओ, से झगड़ा ना हो। बैठ, मैंने कहा ना बैठ रहा हूँ। मैं बिलाल की इधर बैठ आप नहीं लड़ रहे, अरे क्या हो गया है? हम लड़ रहे हैं, ये आदत पड़ी हुई चलो यार, ये ले लो। अरे ना 50 साल अब यही कुछ करते रहे, अब इसके थोड़ा सा हल्का होने के लिए टाइम लगेगा। जरूरत पड़ेगी। इतनी पुरानी आदत पड़ी, लड़ाई की ऐसे थोड़ी जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको मुस्तफा की तरफ से कितनी ईदी सबसे ज्यादा मिली आज तक? सबसे ज्यादा कम मन, आज ईद का दिन है, मुझे बताइए, ईद का ही तो पूरा वीक ही चल रहा है, बट टेल मी सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली आपको? 1000। 1000 रुपए? मुझे तो सिर्फ वादे पे लगाया हुआ अभी इसने। अरे 5 रुपए दिए पिछले साल, फिर वही वादे। साल तुमने अगर 5 रुपए दिए ना, मुझे तो देखना तुम्हारी ऐनक तोड़ लूंगी। ऐनक को मैं ऐनक बेच के दे दूंगा। क्यों आप इतनी चीप बातें क्यों करते हैं? हम चीप हैं, हम चीप हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। बिगाड़ लो क्या बिगाड़ लो। चीप साहब, चीप साहब, चीप साहब। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। ये बेचने का नहीं है, ये बेचने का नहीं है। वो तो दाम लगा के चला गया। चलो गॉड, हाँ बेटा, तो क्या कह रहे थे, तुम चाहते क्या हो भाई? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लोग न लड़ें। इस ईद पे हमें मैसेज सिर्फ ये देना है कि जो बात आप बहुत गुस्से से कर रहे हैं, वो बात आराम से भी की जा सकती है। आराम से भी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। यार ये तो ट्यूनिंग ही खराब हुई हुई है यार। आराम से बोल रहा हूँ ना मैं। ये क्या बोला? मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ पुत्र, देखना जान तुम्हारी इतनी सी है, पहले तो मैं पिचका दूंगी ना। मैं बातें करा लूं। अच्छा जी, ये तो सिलसिला चलता रहेगा, बट आई विल से थैंक यू टू एवरीवन फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ी आप, एंड ऑफ कोर्स बिलाल, इट्स अ प्लेजर सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, थैंक यू सो मच। बड़ा सीन है भाई, खुदा का वास्ता है, कट पीस है, ये कट पीस है। भाई साहिर भाई जी, हम सबको बुलाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें लड़वाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैंने नहीं लड़वाया, मैं तो सुलह करने के चक्कर में हूँ। अच्छा, मगर हम सुलह क्यों करें ये बताओ। वजह आई थिंक वजह ये कि 50 साल में तो फिर बंदा ठीक हो ही जाता है। अरे 50 साल की आदत 5 मिनट में कहाँ चली जाएगी? अभी तुम रास्ते में लड़ते हुए जाएंगे। सही है। अच्छा, क्या आप दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं? अरे नहीं है ना यार, नहीं, इस औरत के बगैर अब मैं कहाँ जिंदा रहूंगा? ये बड़ी कहाँ ये मेरे बगैर जिंदा रहेगी? ये बड़ी ट्यूनिंग सेट हुई है हमारी आपस में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कौन बच्चे आए हैं? ये इनके बच्चे हैं, मुस्तफा है। तो नहीं कह रही मेरे हैं, मैं उन्हीं के हैं ना। हमने कब कहा कि महल्ले वालों को काम के लाए? क्या तुम्हें सही तरह से बात नहीं कर रहा भाई उनसे? ये क्यों आए बच्चे? ये इसलिए आए हैं बिकॉज ये कैप्चर हो गए थे, इनको सोमाली पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया था।
अच्छा, किसने कर लिया था? सोमाली डाकुओं ने। डाकू? मैं नहीं था, डाकू आया, डाकू। अरे मैं नहीं था वहाँ पे। ना ना, मैं तुम्हें पुलिस में दूंगा। अरे वो तो बड़े खूबसूरत डाकू थे, मेरी तरह थोड़ी थे। आप घबराए नहीं, उनको मैं उधर सोमालिया भी छोड़ के आया। तुझे खुश रखे हमेशा, वरना मैंने तो सारी रात नहीं सोना था। मगर जो हमारे मुल्क में डाकू, उनका क्या होगा? आप बोलते उनको तो वहाँ छोड़ा है। अच्छा, मुझे तो अपना शो करना है, आप लोग डाकुओं की बातें करें, मुझे तो कम से कम अपना शो करना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। एंड यू मैम, यू, आई लव यू। जी सलीम भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है लास्ट जुगनी की, लेकिन आप लोग याद रखिए, बात सिंपल सी है। देखिए, आप चाहे जो भी करें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज अबाउट कि क्या आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। अगर चीजें चेंज कर सकते हैं तो फिर चीजें चेंज हो जाएंगी, और अगर नहीं कर सकते तो चीजें चेंज नहीं होंगी। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि क्या हम चीजें चेंज करना चाहते हैं। 50 साल की शादी 5 मिनट की दोस्ती हो सकती है। अच्छा, मैंने एक काम किया था, मैंने फजल जट से कहा था कि वो बिलाल का गाना गाएं। क्या आप बिलाल का गाना गा सकते हैं? रिहर्सल नहीं है, फौरन गाना नहीं, फौरन नहीं, वहीं पर उनकी भी रिहर्सल नहीं थी। अच्छा, हाँ, हो जाए, आज हो जाए। सलीम, इसी पे फिनाली करेंगे, प्लीज प्लीज, जरा बिलाल हो जाए, जरूर, थोड़ा सा हो जाए। बिलाल गाने के लिए आप भी गाइएगा अभी एंड में वो गाएंगे, आप इनको बजाएंगे। हाँ जी, ये तो बजने, बल्कि अगर बिलाल गाएंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा इनके साथ आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आइए। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। शाम वही पर तू नहीं, अब ये सफर बस ऐसे ही करना होगा, चलना होगा। तो क्या हुआ जो तू गई, डूब रहा मैं, डूब रहा मैं, डूब रहा मुझसे दिल तोड़ के डूब रहा मैं, डूब रहा। अच्छा, अब एक काम करते हैं ना, अभी ये हुआ, अभी जुगनी करेंगे आप और आप जुगनी। इससे और ज्यादा तस्दीक इनको क्या चाहिए? तू बुरा। अरे तू बुरा नहीं, डूब रहा। अच्छा, डूब रहा, नहीं वो मैं डूब। तू बुरा नहीं है। ओके जुगनी, here we go। ओए अली पाक इमाम दा में बिरद करा दो मुदा